अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुमा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो जी आज हम बात करेंगे कि हुमैरा को वहाँ पे मुबारकबाद जो दे के आई है उससे वो नहीं हुई बर्दाश्त। वो कह रही कि मैं नहीं घर जाके आधे भरा मुबारकबाद दे के आवांगी। उसने कहा मैं कह रही हूँ, तो इसलिए वो मतलब फ़ौरन भागती आई है, क्योंकि अब तो अम्मी जी नहीं ना बीमार, वो ठीक है। और अब वो अम्मी जी बेचारी, उनका हाथ भी ठीक हो गया, हर चीज़ ठीक हो गई। वो बेचारी अपने कपड़े भी इस्त्री कर रही हैं और वो डंडा सोटा लेके वो ऐसे उसको पीस रही हैं, मसाले को पीस रही हैं। बिल्कुल ठीक बात है, प्रेगनेंसी होती है इंसान को, पर प्रेगनेंसी में इंसान जो आपकी, मुझे कमेंट भी आया हुआ था, जो बंदा प्रेगनेंसी होती है वो बीमारी नहीं होती। समझें कि एक खुशी, गॉड ब्लेसिंग होती है आपको कि अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला ने आपको इतनी बड़ी खुशी दी है। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आप बिल्कुल ही हाथ झाड़ के तो एक साइड पे बैठ जाएं और कोई काम को हाथ भी ना लगाएं। तो ठीक है, वो चिकन को बंदे को नहीं दिल करता, बाकी तो छोटे मोटे बंदा काम कर ही सकता है ना। अब उनकी जो सासू माँ है वो बेचारी बैठ के और जिवें कहते ने जी गंडा लसन असी कर लीए, तो वो बेचारी अकेली बैठ के गंडा, हाँ जी गंडा लसन कर रहे ने। तो गंडा लसन करने के बाद नहीं कुछ, वही तो कह रही हूँ ना, वो बेचारी मैंने देखा कि वो बेचारी खुद ही बनाई जा रही है, जो भी बना रही है ना, बस वो बैठ के बातें करी है या वीडियो बना रही है। तो हुमैरा आई है तो उसने उसको रोटियों पे लगाया, नहीं तो बेचारी सास ने ही किया सारा कुछ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने भी सुबह देखा जहाँ ना प्याज बारिश आई है ना, तो वो साफ़ कर रहा था। मैंने एक आधी वीडियो बड़ी मुश्किल से देखी, तो उसमें ना चावल महविश के घर से खिचड़ी बन के आई है। हाँ जी, और अब तो बिल्कुल वाज़ह वाज़ह बताना शुरू हो गया, तुसी कुछ खाओ सी, तुहाडे अंदर कुछ जावे सही। तो कहता अम्मी जी बहुत करारे भाभी ने चावल बनाने, बहुत करारे चावल बनाए ने। वो काफ़ी ना उसने बड़ी सारी प्लेट भर के भेजी है, तो फिर ना डाल के दे रही है। तो कह रहा खाओ सही, तुसी खाओ जो तुम चंगा लगता, तुसी खाओ सही। तो फिर उसकी अम्मी भी बता रही है कि हाँ वो बनाने लगी सीगी। तो फिर इन्होंने कहा कहता हम लोग तो इधर धूप बड़ी होती है तो सुबह सुबह रोटियाँ बना लेते हैं, अगर धूप ना हो तो फिर ये तो अच्छा। ये वैसे इसका तो नाम उल्टा लेते हैं या नहीं लेते, मैं भी इसको ये मैशी कहते हैं। तो यहाँ इनको एक कमेंट आया हुआ था कि जब ये फ़याज़ गया था तो महविश के वाले साहब ने बच्ची का किसी का नाम उल्टा लिया था, तो ये इतना बोला था, इसने कहा कि बच्चों के नाम हमारे को उल्टे नहीं लेते, क्योंकि मेरे अब्बू को बुरा लगता है, मेरे अब्बू को पसंद नहीं है। तो कहते आज देखे मैं अपनी इसकी बेगम का सारे उल्टा नाम लेते हैं, इसकी बेगम को तो समाविया कहते हैं। महविश को सारा ज़माना मैशी मैशी कहते हैं, मैशी मैशी कहते हैं। तो जी फ़याज़ है, वो किसी को भी कुछ कह सकता है। बिल्कुल। तो अब मामा मैं ये बात कर रही हूँ कि वो गंडा प्याज आंटी जी कर रही थी और वो वीडियो बना रही थी और बता रही थी कि जी हमारे घर मेहमान आ रहे हैं और हम लोग कड़ी पकौड़ा बनाने लगे हैं, पर अचानक से इनका प्लान चेंज हो गया और साथ में ये देसी मुर्गा बनाने लग गए और मुझे कड़ी पकौड़ा कहीं पे भी नज़र नहीं आया, क्योंकि हुमैरा ने जो कड़ी पकौड़ा के लिए भी उनकी अम्मी ने प्याज और वो लहसुन वगैरह बनाया था ना, उसने एक दफ़ा जो पानी के अंदर लहसुन और प्याज डाल के उसको नरम किया था ना, उसके बाद फिर हुमैरा ने और डाल दिया था। मामा इन्होंने पता क्या बीच में आज बताया है कि मतलब लड़ाई को किस तरह नॉमिनेट किया है इन्होंने। कहते आज ना कड़ी पकौड़ा बनाओ, लस्सी पई हुई है, तो कहती नहीं, समाविया कहती नहीं ए लस्सी असी पीनी है, तुहाडे पीण वास्ते कहंदा तुसीं परेशान होए पीवो, मैं मसाइयां नूं कहा होया मैं उधरों लस्सी लै आवांगा तो तुसीं ना लस्सी ना कड़ी बनाओ। जहाँ वो बता रही है कि मेरे अब्बू कहंदे ने तुसीं पकौड़े ना पाया करो, मोटे मोटे प्याज पा लिया करो। और कुछ लोग कहते हैं आलू हम काट के डाल लेते हैं, हाँ जी, पकौड़े नहीं डालते। हर बंदे के अपना तरीका होता है। और उसके साथ भी बता रही है हाँ वीरे नूं ना चंगे लगदे सी कि वो ना प्याज पवा के खांदा हुंदा सी। हमारे घर औरत आई थी तो वो बता रही थी कि मैं पकौड़े नहीं, हम लोग ना आलू बीच में काट के देते हैं एंड पे, जब ना आधी एक पक जाए ना तो वो बड़े मज़े के लगते हैं। लेकिन हमने तो पकौड़ों के साथ ही खाई है, हमें नहीं पता। मैंने कहा लो भाई आसिया के घर भी समझे लस्सी बनती है रोज़, और महविश के भी। हाँ जी, महविश की ये पी लेंगे, आसिया से इन्होंने लेनी नहीं है। तो ये मुझे लगता है मजदूर फैमिली के घर से ला के इन्होंने कड़ी बनानी थी। हाँ जी, और बहरहाल कड़ी इनके बनी नहीं है, फिर आके हुमैरा ने रोक दिया होगा कि कड़ी रहने दे। तो हाँ जी, तो वो फिर देसी मुर्गा बनाया घर से ही पकड़ के इन्होंने, वही बताने लगी हूँ मामा जी। तो जी इन्होंने क्या किया, घर से ही वो मुर्गा शुर्गा पकड़ के तो किया। मैं क्या है वो वाली गल याद समझ आती है ये जी,
ਪੁੱਛਦੇ ਅੱਜ ਜਵਾਈ ਆਇਆ ਕੀ ਪਕਾਈ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪਕਾਈ है, कहते अच्छा दसो कद्दू शरीफ पका लिए या और ऐसी कोई सब्जी का नाम लिया, तो कहते नहीं जी ये मैं गुनाहगार जिहा बंदा, मैं नहीं ये चीज़ां खांदा, जेड़ा बदमाश कुक्कड़ भजिया फिरदा ना इनू कर दियो मैं ही खा लांगा। इनका भी वही हिसाब हुआ, घरों ही कुक्कड़ फाड़ के तजीबा कर देता। तो फिर बता रही थी जी कड़ी नहीं बनाई, उन्होंने नहीं बताया, मैं बता रही हूँ कि उन्होंने कड़ी नहीं थी बनाई, और अगर कड़ी बनाई होती ना तो जी अब मैं जो बात करने जा रही हूँ ना इनकी पूरी फैमिली को शायद बहुत बुरा लगेगा। तो जो इनके गए हुए बहुत ज़्यादा इनकी रिस्पेक्ट करता, उसके कहते ना चाव ही नहीं ख़त्म होते, वो कभी कुछ बना रहा होता है। और इन्होंने देसी मुर्गा बनाया, और जो आंटी जी हैं उन्होंने कटोरी के अंदर 3 बोटियाँ छोटी छोटी डाल के और कटोरी भर के शोरबा, हाँ जी 4 गई थी, 1 निकाल दी और 3 बोटियाँ, और कहते ने ना इन्ना लंबा शोरा पा के दे दिता। तो जी अब तो समझे इनके घर में कोई इतना रश भी नहीं आया हो लगा हुआ, तो कोई बेटियां भी नहीं आई हुई थी। आसिया लोग के साथ वैसे ही इनका मसला चल रहा, और हमारा जो मैविश है उसको इन्होंने कितना को दे देना था सालन, तो जी समाविया खा नहीं रही, फ्याज को भी कोई इतना ख़ास पसंद नहीं है। तो अगर उसको 3-4 बोटियाँ चली भी जाती तो कोई इसमें हर्ज नहीं था। हाँ जी डोंगे के अंदर डाल के, तो उन्होंने कौन सा सारी बोटियाँ खा जानी थी, तो डोंगे में डाल के उन मियाँ बीवी के आगे रख देते तो वो दोनों मियाँ बीवी खा लेते। पर इन्होंने क्या किया, फिर आके हुमैरा ने अपनी अम्मी के साथ खाना बनवाया, फिर हुमैरा ने ही सारा खाना बनाया, और फिर समाविया को उसने लगाया चल आ रोटियां पकाइए तू भी जड़ी लाडी बनी हो ना तेरे मैं लाड कड्डा। तो फिर उसने आके उससे रोटियां पकवाई हैं, तो उसे कह रही है कि ना तू ना इंज किया कर, जो समाविया ना उसके मुंह पे ना धुआं जा रहा है, तो कहती लै धुआं ना उन समाविया के पीछे पीछे जाएगा, समाविया तू इंज कर, तू भी टोर फेर के रोटियां पकाया कर जिवें मैं टोर फेर के पकानी। मैंने कहा उस वो आई, उसने कहा अम्मी उन्हें तो तेन अगे लाया होया नू मैं रोटियां तो लानी। अच्छा मैं को देखा कभी मतलब इतना आराम दिया था, कभी भी नहीं, वही मैं देख रही थी, मैंने कहा यहाँ पे आके तो जो हुमैरा ना वो घर सारा संभाल लेती है, अब आके यहाँ पे इसने मुर्गा करवा के, मुर्गा धोया अपने हाथों से धो के, माँ ने गंडा प्याज किया हुआ था, फिर वो पीसा है, और पीस के तो फिर इसने हाँ जी खुद, और कलेजी पे इनकी बहस हो रही थी, वो कलेजी लेगा फ्याज रली दोनों, तो वो कह रही थी नहीं फ्याज कलेजी लेगा तो तू पोटा ले ले, तो फिर वो कटोरी में डाल के तो उनको दिया और वो खा रहे थे। तो मैं मामा से कह रही थी, मैंने कहा मामा जब मैविश भी प्रेग्नेंट थी सारा कुछ था, पर हुमैरा ने आके ज़्यादा काम नहीं करती थी, वो क्या कहती थी मेरे मोरियां च दर्द होंदी मैं नहीं काम करना, मेरे मोरियां च दर्द होंदी मैं नहीं काम करना, यही बात होती थी ना। मैं तो टीके लवाए ने, मैं वीडियो बना, मेरे को तो कैमरा चक नहीं होंदा, मेरे को नहीं काम होंदा हैगा। तो यहाँ पे तो अब यहाँ पे फ्याज डर है ना, क्या कहते हैं बीवी भी वहाँ पे राज कर सकती जहाँ पे उसका शोहर उसका साथ दे रहा हो। तो अब यहाँ पे फ्याज उसको उसका साथ दे रहा ना, उसको हिलने नहीं देता, तो इसीलिए समाविया यहाँ पे राज कर रही है। तो खाता कुछ नहीं, अब मैं अपने हाँ जी कह रहा जी मैं तो खाता कुछ नहीं हूँ, जो बता रही थी कि ना उसकी दादी बता रही थी जो ये नैना है ना वो कुछ भी नहीं खाती, मैविश की बेटी कुछ भी नहीं खाती, कहता मेरे तो चली गई, तो मैं तो बस यही सोचा वा मेरे बच्चे होंगे ने ना, तो मैं तो आदे बच्चों नूं भावें मार के कुट के उन्होंने आदत जड़ियाँ चीज़ां मैं नहीं ना खादियां उन्होंने चीज़ों की मैं आदत पानी है। तो मतलब यहाँ से बिल्कुल जाहिर हो गया हुआ है कि जो समाविया वो प्रेगनेंट है, जैसे कि वो चिकन को हाथ नहीं लगा रही, लाडियाँ दिखा रही है, काम नहीं कर रही, इवन के वो मसाला भी नहीं बना रही। अच्छा वो मैविश तो खुद भी इतनी खाने पीने की शौकीन कोई नहीं है, मीठा वो नहीं खाती, मिठाई वो नहीं खाती, और मतलब वो भी 100 चीज़ें खाती है। तो अपनी माँ पे नहीं गई। तो फिर वो कपड़े इस्त्री कर रही थी, कपड़े उनकी जो अम्मा थी वो कपड़े इस्त्री कर रही थी, और लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि फ्याज तुम अपनी अम्मी को खुद कपड़े इस्त्री करके दो। तो बात तो सही है, एक वो बेचारी को आपने चूल्हा चौका संभालना से बैठा देता है, तो दूसरा आप लोग कपड़े भी ना इस्त्री करके दो, तो उन्होंने भी फिर ज़्यादा बीमार होना। पर आंटी फिर भी ये बच्चा आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लकी है कि आपकी अम्मी उनका सुनते हुए माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं, काम करना शुरू हो गई हैं, सारे काम संभाल के बैठी हुई हैं, मतलब कि पूरा घर ही उन्होंने संभाल लिया हुआ है। समाविया तो मुझे अब कहते हैं ना इक्का दुक्का काम करते हुए नज़र आ रही है, तो बस अल्लाह ताला इसको कहते हैं ना भरी गोद उठाए, अल्लाह ताला ज़िंदगी वाला बच्चा दे। और अगर ऐसा कोई सीन है तो या तो फिर बिल्कुल शो ना करवाएं, अगर शो करवाना तो फिर
सही तरह से बता दें, नहीं तो इसी तरह हर लोग तनकीद का निशाना बनाते वो तो रहते भी हैं। है ना, जब काम नहीं करेगी और सामने बातें हुई, लोग भी अंधे तो नहीं है ना, समझ तो आ जाती है। बिल्कुल ऐसी बात है। तो बस उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।